हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो गंगा दशहरा के ऊपर ये वीडियो लाई हूँ कि गंगा दशहरा की कथा क्या है, उसका महत्व मतलब क्या है, और गंगा दशहरा पर गंगा जी धरती पर कितनी पीढ़ियों के बाद आई थी। तो कितनी कितनी पीढ़ियों के बाद गंगा जी धरती पर कठिन तपस्या के बाद धरती पर आई थी, और गंगा दशहरा की कथा क्या है। गंगा दशहरा यानी माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर लाने का दिन। आज जिस गंगा नदी के दर्शन हम बड़े सरलता से हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तीन तीन पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में लगा दिया था, तब कहीं जाकर माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ है। गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा में लगाई एक डुबकी भी इंसान के भाग्य को बदल सकती है। आज जानते हैं कि आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा का जन्म विष्णु के चरणों से हुआ है और इसलिए इन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। ये तो थी माँ गंगा के जन्म की कहानी। अब जानते हैं कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे लाई थी। तीन पीढ़ियों ने गंगा जी के लिए क्यों की थी कठिन तपस्या। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन उनके पहले उन्हीं के वंश के राजा सगर, राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों साल तथा घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में भागीरथ की तपस्या सफल हुई और वह माँ गंगा को धरती पर उतारने में सफल हुए। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर को एक देवी शक्ति ने 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा कर पाताल के कपिल मनु के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मनु तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला। वही घोड़े की खोज में राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मनु के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों को आता देख उन्होंने घोड़ा कपिल मनु ने ही चुराया है, ये सोचकर उस मनु ने गुस्से में आकर मनु पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मनु की आंखें खुल गईं और उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को क्रोध से देखा, जिसमें सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्र अंशुमान बच गए और फिर उन्होंने कपिल मनु के पास जाकर क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, जिस पर मनु ने कहा कि अगर पवित्र गंगा का जल उनके चाचाओं के पे पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सगर, फिर राजा अंशुमान और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल नहीं हुए और अपने प्राण त्याग दिए। तब जाकर दिलीप ने पुत्र भागीरथ से प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा को धरती पर जरूर लाऊंगा। आखिरकार तब भागीरथ की तपस्या हुई सफल, मिला वरदान। आखिरकार भागीरथ ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उसने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा।
भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उन्हें उनके लिए भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। फिर क्या था, भागीरथ ने भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी बेहद तेज रफ्तार से धरती पर उतरने लगे। कहते हैं कि जब गंगा जी को अहंकार आ गया था और उन्होंने सोचा कि भला कौन है जो इनके वेग को सहन कर सके। भगवान शिव ने जान ली गंगा के मन की बात। गंगा जी ने ये तय किया था कि वह अपने पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर उतरेंगी और सब कुछ बहा देंगी, लेकिन गंगा जी के मन की ये बात भगवान विष्णु को पता चल गई और उन्होंने गंगा जी की धार को अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली, जिससे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में के बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब भागीरथ ने प्रार्थना की कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकालने दिया। शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमाचल की घाटियों से मैदानों की तरफ मुड़ी। उन्होंने पाताल लोक में जाकर राजा सागर के सभी पुत्रों को मोक्ष दे दिया और इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। भागीरथ ने यह साबित कर दिया कि कठिन तपस्या में दम पर कुछ भी पाया जा सकता है। भागीरथ के कठिन प्रयासों और गंगा इस धरती पर आ सकी, लेकिन गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। धरती पर गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक से बहती है। इसीलिए गंगा को त्रिप्रथागा यानी तीनों लोकों में बहने वाली नदी कहा जाता है। हिमाचल से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रमुख धारा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमाचल की गोमुख नाम के स्थान पर गंगोत्री हिमनद के नाम से निकलती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से सभी उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इंसान जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप करता है। इस सभी पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा के डुबकी लगाने से 10 पापों की मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। राधे राधे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी पूरी वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय माता।